दोस्तों, मैं आपसे एक साधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी कभी कभी महसूस करते हैं कि आपका दिमाग आपकी अनुमति के बिना सोचता ही चला जाता है? जैसे छोटी सी बात भी तूफान बन जाती है। कोई हल्की सी नजर, किसी का अधूरा संदेश, किसी की एक टेढ़ी मेढ़ी टिप्पणी, और दिमाग गाड़ी की तरह भागने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान का दिमाग सुरक्षा देता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सुरक्षा कभी कभी नुकसान भी कर देती है। आज मैं आपसे ऐसे विचार साझा करने वाला हूं जो सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी की सीखों से निकले हैं। चलो धीरे धीरे शांत मन से इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, दिमाग की सफाई भी जरूरी है। जैसे कमरे की, सच कहूं, दिमाग भी एक कमरे की तरह है। अगर उसमें बेकार चीजें भरती रहें तो वह भारी, गंदा और उलझा हुआ लगता है। कौन सी चीजें भरती हैं? कल की गलतियां, किसी की कही बात, भविष्य को लेकर डर, खुद की सोच पर शक, दूसरों की उम्मीदें, तुलना, चिंता, फालतू बातें। और हम समझ भी नहीं पाते कि दिमाग कब कबाड़खाना बन गया। एक कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक लड़का था, बहुत होशियार पर हमेशा उलझा हुआ। एक दिन उसके गुरु उसे नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी गंदला था। गुरु बोले, राहुल, इसमें अपना चेहरा देखो। राहुल बोला, कुछ नहीं दिख रहा, पानी बहुत गंदा है। गुरु मुस्कुराए, ठीक है, थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद जब पानी शांत हुआ, सारी गंदगी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। गुरु बोले, शांति से गंदगी खुद नीचे बैठ जाती है। तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है। और ये बात सीधे दिल में उतर जाती है। इसलिए अगर आपको साफ सोचना है तो पहले दिमाग को हल्का करना सीखना होगा। दिमाग की सफाई के आसान तरीके लिख डालिए। जो भी मन में है कागज पर उतार दीजिए। एक समय पर एक काम, यही क्लैरिटी देता है। फालतू बातों को दिल पर मत लीजिए, हर बात आपके लिए नहीं होती। अध्याय 2, हर बात दिल पर लेना। दिमाग को थकाने का सबसे तेज तरीका है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम वो बातें भी अपने ऊपर ले लेते हैं जिनका हमसे कोई संबंध ही नहीं होता। किसी ने मैसेज नहीं देखा, हम सोचने लगते हैं क्या नाराज है। किसी ने थोड़ा रूखे स्वर में बात कर ली, क्या मैंने कुछ गलत किया। किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, क्या मैं अच्छा हूं ही नहीं। लेकिन सच क्या है? लोग अपने मूड में होते हैं, अपनी समस्याओं में, अपने संघर्षों में, और हम अपनी दुनिया के केंद्र बनकर हर बात को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। एक बार मेरे साथ भी हुआ। एक दोस्त ने अचानक बात बंद कर दी। मैं आधी रात तक सोचता रहा, क्या मेरी वजह से नाराज हुआ। अगले दिन पता चला उसके घर पर परेशानी थी, मुझसे कोई लेना देना ही नहीं था। उस दिन समझ आया, हर बात दिल पर लेना अपनी सोच को जहर देने जैसा है। छोड़ना सीखिए, हल्का रहिए, सीधे सोचिए। अध्याय 3, खुद की सोच पर शक मत कीजिए। हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी हम दूसरों की राय से डर जाते हैं। नोरा नाम की एक लड़की थी, उसे चित्रकला बहुत पसंद थी, लेकिन परिवार ने कहा इसमें भविष्य नहीं है। नोरा ने अपने मन की आवाज दबा दी, और सालों बाद वह खुद से नाराज रहती थी। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों की आवाज को अपने दिल की आवाज से बड़ा मान लिया। सीधी सोच का पहला नियम है, सबसे पहले अपनी सुनो। आपकी सोच गलत हो सकती है, पर वही सोच आपको सही रास्ते तक ले जाती है। अध्याय 4, क्या यह चीज 5 साल बाद मायने रखेगी?
जिंदगी का आधा तनाव उन चीजों से आता है जो असल में जरा भी मायने नहीं रखती। किसी की बात, किसी का व्यवहार, सोशल मीडिया पर किसने क्या कहा। एक पल रुककर सोचिए, क्या यह बात 5 साल बाद भी याद रहेगी? अगर जवाब है नहीं, तो फिर आज क्यों परेशान होना? बहुत सी बातें सिर्फ उस पल के लिए बड़ी होती हैं, जिंदगी के लिए नहीं। इसलिए जो बात भविष्य में मायने नहीं रखती, उसे आज ही छोड़ दीजिए। अध्याय 5। जितनी सोच सरल होगी, जीवन उतना आसान होगा। अक्सर समस्या छोटी होती है, पर हम सोचकर उसे विशाल बना देते हैं। हर स्थिति में खुद से एक सवाल पूछिए, इसका सबसे सरल समाधान क्या है? बहुत सी समस्याएं जटिल नहीं होती, हम उन्हें जटिल बना देते हैं। उदाहरण, काम ज्यादा है, एक एक करके करूंगा। किसी से गलतफहमी हो गई, सीधी बातचीत करूंगा। मन बेचैन है, थोड़ा रुकूंगा, शांति लूंगा। सादगी सोच को शक्ति देती है। अध्याय 6। गलतियां बोझ नहीं, शिक्षक हैं। हम गलतियों से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें असफलता का डर है, जबकि असफलता ही सफलता की मां है। किसी ने एक सफल व्यक्ति से पूछा, आप इतनी बुद्धिमानी कैसे प्राप्त की? वह बोले, अनुभव से। पूछा, अनुभव कैसे आया? हंसकर बोले, गलत निर्णयों से। यानी गलतियां जरूरी हैं, उनसे भागना नहीं, उन्हें अपनाना है। सीधी सोच वही है जब आप गलती को दुश्मन नहीं, सीधी समझते हैं। अध्याय 7। सोचना कम, करना ज्यादा। ज्यादातर उलझनें वहीं जन्म लेती हैं जहां काम की कमी होती है। जब हम करते कम और सोचते ज्यादा हैं, तभी दिमाग परेशान करता है। आप बस शुरू कीजिए, छोटा कदम ही सही, लेकिन शुरुआत कीजिए। काम शुरू होते ही सोच अपने आप सरल होने लगती है, क्योंकि काम दिमाग की गंदगी साफ कर देता है। अध्याय 8। लोग क्या कहेंगे? यह सबसे जहरीला विचार है। सच बताऊं, दुनिया का 90% तनाव इस एक वाक्य से पैदा होता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन असली बात यह है, लोग खुद अपनी जिंदगी नहीं संभाल पाते, दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे? आप जो भी करें, कुछ लोग हमेशा बोलेंगे, कभी कम कभी ज्यादा। इसलिए तय कीजिए, आप किसकी जिंदगी जी रहे हैं, लोगों की या अपनी? जब आप यह सवाल ईमानदारी से पूछेंगे, सोच स्वतः सीधी होने लगेगी। अध्याय 9। अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरा दीजिए। हर विचार, हर खबर, हर टिप्पणी, हर आवाज दिमाग में मत आने दीजिए। सोचिए, क्या यह चीज मुझे शांति देगी? क्या यह मुझे आगे बढ़ाएगी? क्या यह मेरे काम की है? अगर नहीं, तो उसे दिमाग में प्रवेश न दें। यही मानसिक अनुशासन आपकी सोच को तेज, स्पष्ट और मजबूत बनाता है। अध्याय 10। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अंत में बस एक बात, आपकी जिंदगी वैसी ही होती है जैसी आपकी सोच होती है। अगर सोच हल्की है, जिंदगी हल्की है। अगर सोच साफ है, रास्ते साफ हैं। थिंक स्ट्रेट का अर्थ है हल्का सोचना, अनावश्यक बातें छोड़ना, सरलता को अपनाना, गलतियों से सीखना, खुद पर भरोसा करना और शांत मन से निर्णय लेना। यही जीवन का असली ज्ञान है। समापन। ठहर कर सोचो और सोच को अपनी ताकत बनाओ। आप जहां भी हों, जैसे भी हों, याद रखिए, आपके पास एक सबसे बड़ी शक्ति है, आपकी सोच। अगर आप अपनी सोच को साफ कर लें, उसे हल्का कर लें, उसे सरल बना लें, तो जिंदगी बदल जाएगी, धीरे धीरे पर खूबसूरती से। अगर आपको लगा हो कि ये बातें आपके दिल से टकराईं, थोड़ा सा क्लैरिटी दी,
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस लाया। तो बस एक छोटा सा फेवर करें, लाइक कर दीजिए, एक सिंपल सा कमेंट कर दीजिए। मैं बेहतर सोचना सीख रहा। यह एक लाइन हमारे जैसे क्रिएटर को बहुत मोटिवेशन देती है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रियल और रिलेटेबल ऑडियो बुक लाते रहेंगे। ध्यान रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। बस सोच को साफ रखना है, बाकी सब हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने दिमाग से दोस्ती बनाए रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।